नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके थे क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है और नहर के तट पर एक टीवी का टावर जो है वो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण दिया हुआ 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है और नहर की चौड़ाई निकालने के लिए बोल रहा है। दिया हुआ ये टीवी टावर है, ये नहर का चौड़ाई है और यहाँ से 20 मीटर दूर इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यहाँ से दिया हुआ बिंदु सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम लोगों को निकालना है क्या, टावर की ऊंचाई और ये नहर की चौड़ाई। तो मान लेंगे, माना टावर की ऊंचाई, मान लेंगे टावर की ऊंचाई क्या दिया है, AB, और नहर की चौड़ाई क्या दिया हुआ है, BC। टावर की ऊंचाई दिया हुआ AB और नहर की चौड़ाई दिया हुआ है BC। त्रिभुज ABC में तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर इस त्रिभुज में ABC में टेन थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा BC। AB बाय BC। टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर AB का मान निकालना है, BC का मान भी निकालना था। अब क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री का मान √3/1 तो हो जाएगा AB बाय BC। AB को 1 से गुना करेंगे तो AB आ जाएगा और BC को √3 से गुना करेंगे तो √3BC। क्वेश्चन नंबर इसको क्या मान लिए, 1। समीकरण नंबर इसको 1 मान लिए। अब त्रिभुज ABD में तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर AB बटा BD। इस बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे ABD में तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण ये होगा, इसके सामने वाला भुजा AB और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, BD। तो AB बटा BD। टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर AB का मान दिया हुआ है कुछ नहीं, AB का मान हम लोग रख सकते हैं क्या, AB का मान रख सकते हैं √3BC समीकरण 1 से। और BD का मान हम लोग रख सकते हैं क्या, BC प्लस CD। BD के जगह पर BC प्लस CD। तो क्या हो जाएगा, टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर √3BC बाय BC के जगह पर BC ही रहने देते हैं और CD के जगह पर 20 हो जाएगा। CD का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसका वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3BC और BC प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा BC प्लस 20। तो क्या हो जाएगा, 3 को BC प्लस वाला BC बराबर किधर आएगा, तो हो जाएगा 3BC में से एक BC जाएगा तो यहाँ बचेगा 20। तो हो जाएगा 2BC बराबर 20। तो
इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 20/2, कटेगा तो आ जाएगा कितना 10 मीटर। BC का मान आ गया 10 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, BC बराबर 10 आ गया तो नहर की चौड़ाई कितना आ गया, नहर की चौड़ाई हम लोग माने थे BC और BC के जगह पर आ गया 10 मीटर। अब क्या दिया हुआ है, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगा, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हम लोग माने थे क्या, टावर की ऊंचाई AB, और AB के जगह पर हम लोग √3BC लिख सकते हैं। टावर की ऊंचाई माने थे AB और AB के जगह पर √3BC और √3BC के जगह पर 10, तो हो जाएगा 10√3 मीटर आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है क्या, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है, और केबल टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कहाँ से, भवन से। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और इसका पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर का ऊंचाई हम लोग को क्या करने के लिए बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक 7 मीटर ऊंचा भवन लेंगे, एक 7 मीटर ऊंचा भवन लेंगे, एक 7 मीटर ऊंचा भवन लेंगे। ये कितना मीटर है, 7 मीटर है। और एक केबल टावर, ये क्या है, टावर है, केबल टावर है, ये भवन है। अब क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, और इसका 60 डिग्री दिया हुआ है। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसका पाद का अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला, इसका ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण से नाम अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम F, इसका नाम F। टावर की ऊंचाई निकालना है तो माना टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, टावर का ऊंचाई A से लेकर के C तक है, इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस और BC के जगह पर 7, इतना क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब AB का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। त्रिभुज, अब त्रिभुज CDF में, CDF में, इस त्रिभुज में हम लोग अगर दे लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर इसके सामने वाला ये P और इसके ये हो जाएगा B, तो हो जाएगा क्या, DF बाय CD। tan थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और DF के जगह पर हो जाएगा 7/CD। तो tan 45 का मान हो जाएगा, tan 45 का मान हो जाएगा 1/1 = 7/CD। इसीलिए CD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CD, और 7 को 1 से CD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CD, 7 × 1 = 7 मीटर। तो ये आ गया कितना, 7 मीटर। अब त्रिभुज
ABF में, ABF में तो हो जाएगा tan थीटा बराबर, इसके सामने वाला हो जाएगा AB बटा FB, AB बटा FB। tan थीटा के जगह पर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और AB के जगह पर रहेगा AB, और FB के जगह पर हम लोग रख सकते हैं CD। यहाँ पर रख सकते हैं FB के बराबर क्या दिया हुआ है, CD दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और AB का जो वैल्यू दिया हुआ है, AB का जो वैल्यू है क्या हमको फाइंड करना है, CD का वैल्यू दिया हुआ 7, AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB, और 7 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 मीटर। इतना क्या आ गया, AB का वैल्यू आ गया। अब टावर की ऊंचाई हम लोग को फाइंड करना है, टावर का ऊंचाई हम लोगों को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए टावर की ऊंचाई बराबर क्या है, AB प्लस 7। AB के जगह पर कितना आ जाएगा 7√3 प्लस 7, दोनों में 7 कॉमन तो आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर आंसर। ये जो आ जाएगा क्या आएगा, टावर की ऊंचाई। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है क्या, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है क्या कि एक लाइट हाउस समुद्र के किनारे है, ये है, मान लिए इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है कितना है 75 मीटर है। और क्या बोल रहा है, समुद्र तट के किनारे एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये दोनों क्या कर रहा है, देख रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ये जो है वो 30 डिग्री है अवनमन कोण, और ये जो है ये 45 डिग्री है। तो ये जो रेखा दिया हुआ है ये 30 डिग्री है, तो एकांतर अंतः कोण से ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये जो है क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री। इस लाइन में 45 डिग्री बना हुआ है तो इस लाइन में 45 डिग्री यहाँ पर बनेगा एकांतर अंतः कोण से। तो बोल रहा है कि ये दोनों जहाज जो दिया हुआ 45 डिग्री पर है और 30 डिग्री पर जो दिया हुआ है, तो ये दोनों जहाजों के बीच का दूरी को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। इसका नाम हम लोग दे देंगे A B C D। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD के बराबर x है, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना दिया है, CD है, और CD के बराबर हम लोग लिख सकते हैं x मीटर दिया हुआ है। अब त्रिभुज ABC में तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर AB बटा BC। tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर AB बटा BC दिया हुआ, तो AB के जगह पर कितना हो जाएगा 75, और BC के जगह पर हो जाएगा BC। tan 45 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1,
और यहाँ पर हो जाएगा 75/BC। तो BC को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा BC, और यहाँ पर आ जाएगा 75 मीटर। ये BC का मान कितना आ गया? 75 मीटर आ गया। अब लिखेंगे ABD में त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर AB बाय tan थीटा बराबर इसके सामने वाला भुजा AB है और यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा? BD, AB बाय BD। तो tan 30 डिग्री और AB के जगह पर कितना हम लोग ले सकते हैं? 75, और BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो क्या हो जाएगा? BC प्लस CD। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, यहाँ पर हो जाएगा 75, और BC के जगह पर कितना दिया हुआ है? 75, 75, और यहाँ है CD। अब क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे। 75 प्लस CD को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 75 प्लस CD इक्वल टू 75 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75√3। यहाँ पर हो जाएगा 75, और CD के जगह पर हम लोग ले सकते हैं x ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा x इक्वल टू 75√3। देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पर 75 प्लस CD इक्वल टू 75√3। 75 प्लस CD के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं इक्वल टू 75√3। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 75√3, और प्लस वाला 75 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 75। इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1 मीटर। इतना आंसर हो जाएगा। ये जो निकलेगा ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकलेगा, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है क्या? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी हम लोग को क्या करने बोला है? फाइंड करने बोला है। एक लंबी लड़की, फिगर यहाँ पर दिया हुआ है कि एक लड़की है जो 1.2 मीटर की है, और ये क्या कर रही है? एक गुब्बारे को 88.2 मीटर की ऊंचाई पर जो उड़ रहा है उसको देखती है, और देखने के साथ साथ उसका जो उन्नयन कोण होता है लड़की के आंख से तो कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। लेकिन कुछ समय के बाद, हवा के कुछ बहने के बाद, कुछ देर के बाद वो गुब्बारा यहाँ से यहाँ पर चला आता है। उसके बाद अगर लड़की उस गुब्बारा को देखती है तो उस गुब्बारा के साथ बना कोण, लड़की का जो कोण बनता है वो कितना होता है? 30 डिग्री। तो गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारे कितना दूरी तय किया ये हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। नाम दे देते हैं। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E, इसका नाम F, इसका नाम G। अब मान लिए, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यहां से यहां तक चला, तो हम लोग कह सकते हैं क्या चला? CD के बराबर BG। इतना मीटर क्या किया? दूरी कवर किया। अब यहां से लेकर के यहां तक AB का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो क्या हो जाएगा?
AB के बराबर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी AC माइनस BC। AC का जो वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 88.2 मीटर है, माइनस 88.2 मीटर, और यहाँ BC का जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तीनों इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, तो आ जाएगा 87 मीटर, 87 मीटर। अब त्रिभुज ABF में, त्रिभुज ABF में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर AB बाय FB, AB बाय FB। टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री। AB का मान कितना, 87, AB का मान कितना, 87, और FB को हम लोग लिख सकते हैं, FB को हम लोग लिख सकते हैं FG प्लस BG, FG प्लस BG। तो क्या हो जाएगा, 10/30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, 1/√3, यहाँ पर 87, और FG प्लस BG। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, FG प्लस BG को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा FG प्लस BG इक्वल टू 87 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87√3। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब त्रिभुज ये वाला, इसको H मान लेते हैं, FGH में, त्रिभुज FGH में तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर GH बाय FG। टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री, और GH के बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। GH के बराबर यहाँ AB होगा तो क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू 87 बाय FG। यहाँ पर लिखेंगे GH के बराबर क्या हो जाएगा, AB, और AB के बराबर कितना, 87। 3/1 इक्वल टू 87 बाय FG। FG को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा FG √3 इक्वल टू 87। इसीलिए FG बराबर 87 बाय √3 से गुना √3 से भाग। जब भी √3 नीचे आएगा, रूट के फॉर्म में नीचे आएगा तो उसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 87 √3 बाय 3। अब इसको क्या कट करेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, और यहाँ पर आ जाएगा 29, तो आ जाएगा 29√3 मीटर। ये किसका वैल्यू निकला, FG का वैल्यू निकला। अब FG का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हो जाएगा क्या, FG प्लस BG इक्वल टू 87√3। FG का वैल्यू कितना, 29√3 प्लस BG इक्वल टू 87√3। तो BG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87√3 माइनस 29√3। तो क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पर जो है √3 के फॉर्म में तो आ जाएगा 17, 87 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7 में 5 जाएगा तो 2, तो 58√3, 58√3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, एक सीधा राजमार्ग है जो एक मीनार के पाद तक जाता है।
जड़ तक जाता है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहां पर एक आदमी खड़ा है। आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक क्षैतिज स्तर होगा और एक 30 डिग्री यहाँ पर एक कार को क्या कर रहा है, देख रहा है यहाँ पर। तो इसका जो हो जाएगा वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, जो कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। जो मीनार की पाद से इधर एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब यहां से लेकर के 6 सेकेंड बाद तो इसका जो अवनमन कोण हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। तो ये जो लाइन दिया हुआ, इस लाइन में 30 डिग्री बना हुआ तो यहाँ 30 डिग्री देंगे। और ये जो लाइन है यहाँ पर कितना डिग्री का बना हुआ है, 60 डिग्री का बना हुआ, तो 60 डिग्री देंगे। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम दे दिए डी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा, कितना सेकंड टाइम लेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। माना बिंदु सी से बिंदु बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना मान लिए, टी सेकेंड। कितना मान लिए, टी सेकेंड। अब क्या करेंगे, कार का चाल हम लोग लेट करेंगे, मान लेंगे। माना कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड में दिया हुआ है तो मीटर प्रति सेकेंड ले लेंगे, x मीटर प्रति सेकेंड। अब दूरी हम लोगों को निकालना, CD की दूरी, CD की दूरी। तो CD की दूरी अगर निकालते हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल तो x मान लिए हैं और समय कितना लगा CD तक पहुंचने में, 6 सेकेंड, तो हो जाएगा 6x। अब क्या हो जाएगा, BC की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BC की दूरी निकालेंगे तो हो जाएगा चाल गुना समय, इसमें भी होगा, चाल तो x है और समय t है, तो हो जाएगा xt। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर AB बटा BC, AB बटा BC। टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। AB का मान कितना, AB का मान दिया हुआ है कुछ नहीं है, तो AB के जगह पर हम लोग AB ही रखेंगे और BC के जगह पर कितना आ जाएगा, xt। टेन 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू AB बाय xt। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB xt इंटू √3 हो जाएगा xt √3। इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज
ए बी डी में, ए बी डी में, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी बाय बी डी। टेन थीटा तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी के जगह पर कितना आ जाएगा एक्स टी रूट थ्री, यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 से एक्स टी रूट थ्री, और बी डी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 एक्स टी रूट थ्री बाय बी सी के जगह पर कितना आ जाएगा एक्स टी प्लस, और सी डी के जगह पर कितना आ जाएगा 6x। अब क्या होगा 1/√3 इक्वल टू एक्स टी रूट थ्री बाय ये दोनों में x कॉमन, तो आ जाएगा t प्लस 6, ये x और ये x कट जाएगा, ये दोनों x कटेगा तो क्या हो जाएगा, अब √3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 को t√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3t, √3 इंटू √3 3, और यहाँ पे t है, और t प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा t प्लस 6। अब क्या हो जाएगा 3t, एक t बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का t इक्वल टू 6, देयरफॉर 3t में से एगो t जाएगा तो हो जाएगा 2t इक्वल टू 6, इसीलिए t इक्वल टू 6/2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 बार में, तो t का वैल्यू जो आ गया कितना आ गया 3 सेकेंड, t का वैल्यू कितना आ गया 3 सेकेंड, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 16, ये एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ है क्या, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो एक मीनार दिया हुआ है और मीनार से कुछ दूरी पर स्थित है, एक 4 मीटर की दूरी पर है, एक 4 मीटर की दूरी पर है और एक 9 मीटर की दूरी पर है। दो बिंदु स्थित है, यहाँ पर एक बिंदु स्थित है और एक बिंदु यहाँ पे स्थित है, और इसका जो उन्नयन कोण दिया हुआ है ये पूरक कोण दिया हुआ है। इसका उन्नयन कोण जो दिया हुआ है ये पूरक कोण दिया हुआ है। पूरक कोण किसको कहेंगे, वैसा दो कोण जिसको जोड़ने से उसका वैल्यू कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए, उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। अगर भी हम लोग इसको थीटा मानते हैं तो इसका वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब क्या हो जाएगा, ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इतना दिया हुआ है। तो हम लोगों को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है क्या कि ए बी का जो वैल्यू होगा वो कितना वैल्यू होगा 6 मीटर होगा, ये हम लोग को प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। टेन थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा के जगह पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इसके जगह पर यहाँ पर कोण सी के जगह पर कितना 90 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है, और ए बी के जगह पर हो जाएगा ए बी, और बी सी के जगह पर कितना दिया हुआ है 4 मीटर। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर यहाँ ए बी बाय 4। कॉट थीटा को लिख सकते 1/tan थीटा इक्वल टू ए बी बाय 4। इसको ऊपर और उसको अगर ऊपर करना चाहेंगे तो हो जाएगा क्या, देयरफॉर tan थीटा बराबर 4/AB। क्वेश्चन नंबर 1। अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज
ए बी डी में, तो क्या आ जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी। टेन थीटा बराबर ए बी और बी डी के जगह पर कितना हो जाएगा 9 मीटर। टेन थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 4 बाय ए बी इक्वल टू ए बी बाय 9। समीकरण 1 से ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और 9 चौका 36 इतना हो जाएगा। इसीलिए ए बी बराबर रूट 36 और 36 का रूट कितना निकलेगा 6 मीटर। इतना आ गया क्या, इसका ऊंचाई आ गया, मीनार का ऊंचाई कितना आ गया 6 मीटर। तो अगर भी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज चैप्टर ये वाला ख़त्म हो गया 9.1। अगला क्लास में हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं और उसको भी क्लियर कर लेना है। धन्यवाद।